मैंने कथा के पहले दिन कहा था कि ईश्वर जीवन से कभी अकेला नहीं जाता। ईश्वर अगर जीवन से जाएगा तो लक्ष्मी भी साथ में लेकर जाएगा और सेवा भी साथ लेकर जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों गए हैं और गंगा के किनारे पहुंचे हैं। गंगा के किनारे भगवान ने केवट से नाव ली है। नाव में भगवान को केवट ने भगवान को चरण धुलाकर बैठाया है और भगवान को अब गंगा पार कर रहा है केवट। आज हिंदू सम्मेलन में एक विषय यहां रेखांकित किया जाएगा आपके बीच। बस उस विषय को मैं थोड़ा सा स्पर्श करना चाहता हूं कि भगवान ने जैसे ही केवट ने भगवान को जैसे ही नाव से उतारा, भगवान के दोनों हाथ नदिया के इस पार केवट के प्रसंग की बहुत महिमा विश्लेषण हुआ है। राम कथाकारों ने, वाचकों ने, मीमांसकों ने, विश्लेषकों ने, समालोचकों ने गंगा के इस पार की तो बहुत चर्चा की है, लेकिन केवट प्रसंग में मैं गंगा के उस पार की चर्चा करना चाहता हूं। आपको नदिया का पार याद आ जाए तो कर लेना, हाँ सचिन और गुंजा को याद कर लेना, लेकिन मैं नदिया के पार की चर्चा कर रहा हूं आपसे, गंगा के उस पार की। इधर बड़ी चर्चा हुई है केवट के चरित्र की, मैं केवट को उस पार की चर्चा करना चाहता हूं। जैसे ही केवट ने भगवान को उतारा, दोनों हाथ भगवान के कंधे पर गए और सामने आए और भगवान रो पड़े। जानकी जी भी उतरी और उनका दाहिना हाथ कंधे से टकराया और नीचे आया तो जानकी जी भी रो पड़ी। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, धनुष निकाल लिया, बाण उस पर प्रत्यंचा पर चढ़ा लिया कि किसने आज मेरे सीताराम की आंख में आंसू दिए हैं। वो अपने जीवन का मोह छोड़ दे। लखन के होते हुए सीताराम को आंसू नहीं आ सकते। बताइए प्रभु, इस केवट के व्यंग वचन ने अगर आपको रुलाया हो तो मैं पूरी केवट प्रजाति को समाप्त कर दूं। अगर आप को गंगा के किसी जलचर ने डंक मारा है तो मैं रघुवंशी लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता हूं कि संपूर्ण जल राशि को जलचर विहीन कर दूंगा। और अगर इस नाव की कोई कील चुभी हो तो बताओ, गंगा के तट की समस्त नावों को आग लगा दूंगा मैं। मेरे सीताराम जी को मैं रोता नहीं देख सकता। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ये धनुष बाण अपने तरकस में, बाण को तरकस में रख ले, धनुष को स्कंध पर ले जा। मैं ना केवट के व्यंग वचनों से रोया हूं, ना किसी जलचर ने डंक मारा है, ना कोई कील नाव की मुझे चुभी है। तेरा भाई राम अपने 28 वर्षों के संस्कार के कारण रो रहा है। लखन जब रोज प्रातः हम पिताजी को प्रणाम करने जाते थे तो पिताजी अपने गले की मणिमाणिक मेरे गले में पहना देते थे, मोतियों की माला, और कहते थे राम रघुवंशियों की एक परंपरा है कि किसी भी सेवक से निशुल्क फ्री में बिगाड़ में सेवा नहीं लेते हम, सेवकों को उसकी उम्मीद से दुगना देते हैं। इसलिए तेरी कोई सहायता करे, तेरी सेवा करे, तेरा सहयोग करे, कोई तुझे प्रसन्न करे तो उसे निराश मत करना राम। रघुवंश में सेवक कभी निराश नहीं रहते। और इसलिए रोज पिताजी मुझे मालाएं दिया करते थे
आज जैसे ही केवट ने मुझे नाव से उतारा, मुझे लगा कि एक 9 लखा हार में निकालूं और केवट के गले में डाल दूं कि तुमने मेरी सेवा की, मुझे गंगा पार किया है। लेकिन जैसे ही हाथ यहां टकराए तब अचानक ध्यान आया कि अरे मैं मणि माणिक की मालाएं तो मां कैकेयी के चरणों में रख के आ गया। जानकी जी ने कहा, लखन मैं भी सोच रही थी कि पर्स उतारूं, पर्स की चेन खोलूं और 1 मुट्ठी स्वर्ण मुद्रा केवट को दे दूं, पर हाथ जब गले पे गया तब याद आया कि नहीं, मैं अपना पर्स तो मां कैकेयी के कनक भवन की खूंटी पर टांग के आ गई। आज सीता राम के पास, दोनों के पास देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। राम जी ने कहा, लखन जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में एक बात रेखांकित की जाएगी कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के घर एक बेटा पैदा हुआ था राम नाम का, जिसने सूर्य वंश को कलंक लगा दिया। एक केवट से नाव तो किराए पर ली, पर उसका किराया नहीं चुकाया, उसका किराया नहीं चुकाया। आज रघुवंश की मर्यादा टूट गई मुझसे। आज मैं केवट को एक फूटी कौड़ी न दे पाया, इसलिए रो रहा हूं। राम जानकी जी भी फूट फूट कर रोने लगी कि ये क्या दिन आ गए चक्रवर्ती सम्राट के परिवार के लोगों के पास कि आज हम किसी को फूटी कौड़ी देने लायक नहीं बचे। अहंकार मत करना। किसी अनुभवकार ने मुझे कहा था कि अब उतनी भी नहीं बची सारे मैखाने में, अब उतनी भी नहीं बची सारे मैखाने में जितनी कभी पीकर छोड़ देते थे हम पैमाने में। कभी जितनी तो गिलास में ही छोड़ देते थे, अब उतनी पूरे घर में नहीं बची। सीता राम के पास देने को फूटी कौड़ी नहीं। जानकी जी रोने लगी और रोते रोते अचानक दाहिना हाथ जब आंख से टकराया तो जानकी जी की जान में जान आ गई। बोले, नहीं राघव, राम मत रोइए, मत रोइए मत। हम उस वंश में पैदा हुए हैं जहां की मर्यादाएं टूटा नहीं करती। हमारे पूर्वजों के पुण्य कभी खत्म नहीं हुए करते नाथ। हमारे पास अभी पुण्य है, भले क्या, भले ये अंगूठी है, अभी पुण्य बचे हैं हमारे, सारे पुण्य खत्म नहीं हुए। हम सूर्य वंश की परंपरा नहीं टूटने देंगे नाथ। और जैसे ही जानकी जी वो अंगूठी उतारने लगी, लखन जी दौड़े और हाथ पकड़े। नहीं 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 नहीं, ये अंगूठी मैं आपको नहीं देने दूंगा। जानकी जी ने कहा, क्यों? बोले, इस अंगूठी की कीमत आप जानती हो? बोले, हाँ जानती हूं, 1 तोले सोने की है और 1 तोला सोना 1,20,000 का इस समय चल रहा है। बस इतनी ही कीमत है लखन इसकी। बोले, नहीं भाभी, जानकी मां 1,20,000 की नहीं, 1 करोड़ की भी होती तो मैं देने से मना नहीं करता, पर इस अंगूठी की कीमत 1 करोड़ नहीं है। बोले, फिर? बोले, इसकी अंगूठी की कीमत कुछ और है और आप भूल गई हो कि इस अंगूठी की कीमत क्या है। बोले, क्या? बोले, जब मां कैकेयी ने आपके सारे आभूषण उतार लिए हैं, आपने अपना टीका उतार कर रख दिया, अपने हाथ कपकपाते हाथ से अपना मंगलसूत्र उतार कर रख दिया, अपने कुंडल उतार कर रख दिए, अपने सुहाग का चूड़ा उतार कर रख दिया, यहां तक कि आपने रोते रोते अपने पांव की बिछड़ी भी उतार कर रख दी। आपके शरीर पर जब एक भी आभूषण नहीं बचा तो गुरु माता अरुंधति को क्रोध आ गया और अरुंधति ने कहा, कैकेयी
मैं तुझे भस्म कर दूंगी यहीं। तू जानती नहीं है अपनी गुरु माता का प्रताप, ये चिर सुहागन है, तेरी कुल वधू है, इसके शरीर पर एक तो कोई आभूषण रहने दे सुहाग का। और तब महारानी कैकेयी ने एक अंगूठी उठाकर फेंक दी कि जा सीता ये पहन ले, तेरा सुहाग अमर रहे। अरुंधति मां ने आपके सुहाग की रक्षा के लिए अंगूठी दिलाई है। ये अंगूठी आप दे दोगी तो मेरे भाई राम के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इस अंगूठी की कीमत मां 1,20,000 नहीं है, इस अंगूठी की कीमत मेरे भाई राम के प्राण हैं। इस अंगूठी की कीमत आपका सौभाग्य है, आपकी मांग का सिंदूर है यह अंगूठी। अवधानात हो जाएगी नहीं तो, इसलिए मत दीजिए अंगूठी। जानकी जी ने कहा ठीक है लखन, तू कहता है तो नहीं देती, तेरी बात भी तेरी मां मानेगी बेटा, लेकिन मेरे बेटे लखन एक बात तो बता दे कि ये अंगूठी बच जाए मेरे हाथ पर तो मेरे पति के प्राण बच जाए, मेरे पति के प्राण बच जाए तो मेरे प्राण बच जाए, मेरे प्राण बच जाए तो तेरे प्राण बच जाए। इस अंगूठी को मैं केवट को न दूंगी तो 3 के प्राण तो बच जाएंगे बेटा, पर हमारे रघुवंश की कुल की रीति चली जाएगी, सूर्यवंश को कलंक लग जाएगा, हमारी परंपरा टूट जाएगी बेटा, हमारे कुल के देवता नाराज हो जाएंगे। फिर बोल, रघुवंश में परंपरा ज्यादा कीमती है कि प्राण ज्यादा कीमती है? बोल 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 लखन, चुप क्यों है? सूर्यवंश में प्राणों की कीमत नहीं होती लखन, सूर्यवंश में परंपराओं की कीमत होती है। एक राम नहीं, 1000 राम को भी प्राण देना पड़े तो रघुवंश में प्राण दे देंगे, पर अपने कुल परिवार और खानदान की कीर्ति को हम बट्टा नहीं लगने देंगे। बोल क्या चाहता है लखन? लक्ष्मण ने कहा मां दे दो केवट को, मैं मना नहीं करूंगा। अगर हम तीनों अपने प्राण दे दे और सूर्यवंश की कीर्ति बच जाए तो भी सौदा सस्ता ही है। इतिहास लिखेगा कि सूर्यवंश में राम जैसा एक राजा हुआ जिसने अपने कुल की कीर्ति के लिए अपने प्राण दे दिए, पर उसके दरवाजे से कोई सेवक खाली हाथ नहीं गया। इतिहास को कहना पड़ेगा मां कि राम ने अपने प्राण तो दे दिए पर उसके दरवाजे से कोई सेवक। वो लोग सावधानी से सुन लेना यार, जो मजदूरों की मजदूरी देने में भी 10 दिन तक भटकाते हैं, कल आना परसों आना, आज बैंक खुली नहीं थी, आज खुले नहीं है, 10 दिन तक जूते घिसवाते हैं किसी गरीब से अपने घर पर, इतनी पटेली। जिसने 20 घंटे आपका काम किए, वो अपने खून को पसीना बनाने की मेहनत मांगता है तो भगा देते हो आप, आज खुले नहीं हो, कल आना परसों आना, बैंक बंद थी। कहां गई सारी मानवताएं? कहां गई सारी मनुष्यत्व? कहां गया है सारा? जैसे ही जानकी जी अंगूठी उतारने लगी, केवट दौड़ा और केवट ने पकड़ लिया हाथ। नहीं मां, नहीं नहीं नहीं, ये अंगूठी मैं उतारने नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले जिंदगी में बहुत कमाया है और बहुत खाएंगे, और कमा लूंगा और खा लूंगा मां, 3 दिन से भूखा जरूर हूं, पर कहीं ना कहीं से 2 रोटी की व्यवस्था 2-4 दिन में हो जाएगी। पर अपने पेट की आग बुझाने के लिए किसी सुहागन का सुहाग चिन्ह भी उतरा लूं, इतना दरिंदा और पापी तो नहीं है केवट। मैं अनपढ़ हूं। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा, आगे वाली पंक्ति के लोग वहीं रहे, आप आगे मत बढ़े।
पुरुष वर्ग भी चाहे तो खिसक आए थोड़ा सा आगे, फिर पुरुष वर्ग के भी लोग पीछे आएंगे धीरे धीरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रामचंद्र भगवान की जय। केवट ने कहा, मां अनपढ़ हूं, गंवार हूं, नासमझ हूं, लेकिन पापी नहीं हूं कि इस पेट की भूख के लिए एक सुहागन का सुहागचिन्ह उतरा लिया जाए। जानता हूं मेरे बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, मेरी पत्नी के पास एक साड़ी है और 3 दिन से मैं भी भूखा हूं, पर इस पेट की आग के लिए किसी सुहागन का अंतिम चिन्ह तो नहीं उतरा सकता मैं। एक ही सुहाग चिन्ह है देह पर और वो भी मैं उतरा लूं। भगवान राम ने कहा कि केवट भैया ले लो तुम, हम खुशी से दे रहे हैं ना, पर अगर हम नहीं देंगे तो हमारे पुरखे जो बैकुंठ में बैठे हैं वो नाराज हो जाएंगे। केवट ने कहा, राम राघव आप अयोध्या में जन्मे हो तो मैं भी गंगा के किनारे जन्मा हूं, मेरे भी पुरखे बैकुंठ में बैठे हैं। अगर आज मैंने नाव के किराए के बदले एक सुहागन का सुहाग चिन्ह ले लिया तो क्या मेरे पुरखे नाराज नहीं होंगे? मेरे भी तो पूर्वज हैं महाराज, वो कहेंगे कि हमारे कुल और खानदान में ये कहां से नालायक पैदा हो गया जिसने पेट के खातिर एक स्त्री का आभूषण ले लिया। महाराज पुरखे आपके ही नहीं होते, पुरखे हमारे भी होते हैं। कुल की परंपराएं आपकी नहीं होती, कुल की परंपराएं हमारी भी होती है। हमारे बाप दादाओं ने भी भूखी जिंदगी काट दी लेकिन किसी का खून नहीं पिया है। हमारे बाप दादा भी नंगे और भूखे गंगा के किनारे मर गए लेकिन उन्होंने धर्म और ईमान नहीं बेचा है। उस कुल में पैदा हुआ हूं महाराज, मैं भी केवट वंशी हूं महाराज। अगर तुम रघुवंशी हो तो भगवान राम देना चाह रहे हैं और केवट नाव का किराया ले नहीं रहा है। ये कथा मैं उस दौर में पढ़ रहा हूं पूरे देश में जब अखबारों के पहले पेज पर यह खबर छप रही है कि आदमी को जबरदस्ती पहले तो वेंटिलेटर पर रखा जाता है और मरने के बाद भी 8 दिन तक उसका पैसा वसूला जाता है।
और डेड बॉडी भी बिना रिश्वत के न दी जाती हो जिस देश में, उस देश में केवट का चरित्र कहा और सुना जाना चाहिए। आदमी मर भी जाए तो अस्पताल वाले जब तक खून नहीं पी ले तब तक देते नहीं। अनेक अनेक समाचार ऐसे आए, मैं सब पर नहीं कह सकता, लेकिन अखबारों में लिखा, टीवियों ने दिखाया, तब मुझे कहने की हिम्मत होती है। इसलिए सुनना कि कुल परंपराएं, वंश परंपराएं, धर्म और ईमान क्या होता है। 4 पैसों के लिए जमीर नहीं बेचे जाते हैं, ईमान के सौदे नहीं होते हैं, धर्म नहीं बेचे जाते 4 पैसों के लिए। यह है केवट, जिसका पूरी रामचरितमानस में नाम भी नहीं है। भागवत में 2 चरित्र हैं जिनके नाम नहीं है, और रामायण में 1 चरित्र है जिसका नाम नहीं है। रामायण में भी 2 चरित्र हैं, पर उसकी बाद में चर्चा करेंगे। भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है और सुदामा का नाम नहीं है। पूरी भागवत में सुदामा जी के नाम का उल्लेख ही नहीं हुआ है। यह निष्काम चरित्र नहीं, अनाम चरित्र है, जिन्हें जीवन में कोई नाम की कामना ही नहीं बची। केवट वृत्ति का नाम है, व्यवसाय का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है केवट। नाव चलाने वाले को केवट कहते हैं, जैसे बस चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, एरोप्लेन चलाने वाले को पायलट कहते हैं, ऐसे ही नाव चलाने वाले को केवट कहते हैं। ये केवट उसकी व्यवसाय का नाम है, केवट व्यक्ति का नाम तो लिखा ही नहीं है। मानस में एक सिद्ध मुनि मिले हैं भगवान को, उनका और एक केवट, दोनों के नाम नहीं है। मानस के अनुसंधानकर्ताओं ने बहुत खोजा कि जरा इनके नाम मिल जाए, लेकिन कहीं नाम नहीं मिल रहे। ये अनाम चरित्र है राम कथा के है। अंतोदगत्वः फैसला ये हुआ कि प्रभु आप नाव का किराया देना चाहते हो, हम जरूर लेंगे, लेकिन अभी आपके पास नहीं है तो अभी क्यों जिद करते हो। केवट ने कहा राम जी से कि फिरती बार जब आप वापस आओगे तब आप जो दोगे वो मैं ले लूंगा, ब्याज सहित ले लूंगा, पर अभी तो नहीं लूंगा। जानकी जी दौड़ी और केवट के पत्नी के चरणों में प्रणाम किया, और केवट की पत्नी के चरणों की धूल उठाई और माथे पर रखी जानकी जी और कहा, बहन मैं तेरा कर्ज, ये सूर्यवंश की बहू, ये अवध के साम्राज्य की कुलवधू, 14 वर्ष तेरा कर्जा ढोंगी, और जब वन से वापस जाऊंगी तो ब्याज सहित चुका कर जाऊंगी। कौन कहता है कि बड़ों के ही छोटे कर्जदार हैं, बड़ों पर भी छोटों के बहुत एहसान हैं, छोटों के भी बड़ों पर बहुत एहसान है। उन्होंने हमारे लिए जो त्याग और समर्पण किए, छोटे लोगों ने उनके समर्पण को याद करना। 14 वर्ष जानकी जी ने कर्ज ढोया है, और जब भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, विभीषण शरण में आए हैं, और विभीषण जी जब शरण में आए तो भगवान ने लक्ष्मण जी से जल बुलाया और उनका राज तिलक कर दिया। जो संपत्ति, लक्ष्मण जी एकदम बोल पड़े, जो संपत्ति रावण ही दिन दिए दस्मात, सोई संपदा विभीषण सख्य दिन। भगवान ने कहा लखन तूने ये दोहा क्यों बोला? बोले प्रभु एक जे मुझे और बोलने दे तब बताऊंगा। बोले क्या? बोले मेरे साथ बोलो गंगा महारानी की। राम जी ने कहा समुद्र के किनारे गंगा की जे क्यों बोलता? बोले प्रभु जिस गंगा से हमने यात्रा शुरू की थी वनवास की, तब हमारे पास केवट को देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी, पर गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया था कि सत्य और धर्म की राह पर चलोगे तो एक दिन तुम किसी को राजा बनाने के लायक हो जाओगे, और आज आपने विभीषण को राजा बना दिया। उस दिन हमारे पास केवट को देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी, पर आज हमें इतना सामर्थ्यवान गंगा मैया ने बना दिया कि हम पूरी सोने की लंका विभीषण को हमने दान। उस दिन सोने की अंगूठी भी देने की कठिनाई पैदा हो रही थी, और आज पूरी सोने की लंका आपने रावण को।
जो अपने जीवन की यात्राएं धर्म और पवित्रता से शुरू करते हैं वो एक दिन किसी को राजा बनाने के लायक। और आइए अब सुन लीजिए पूरी कहानी को मैं पूरा करता हूं, 1:30 बज गया है। लंका के रणांगन में भगवान राम और रावण आमने सामने हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज बाजू में खड़े हैं, विभीषण भगवान के साथ खड़े हैं, सुग्रीव खड़े हैं। और भगवान राम ने 32 बाण खींचे, रावण को मारने लगे। इतने में विभीषण चीख पड़े, प्रभु नहीं नहीं नहीं, ये विभीषण नहीं मरेगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं मरेगा? बोले इसने अपनी नाभि में अमृत छुपा रखा है, और नाभि में अमृत छुपा रखा है ना, तो अमृत का कलश टूटेगा तो फिर ये मरेगा नहीं। भगवान ने कहा विभीषण तुमने छुपाया क्या अमृत? थोड़ा बहुत 150 ग्राम अपने भाई से लेके। बोले नहीं नहीं, मैंने 1 ग्राम भी नहीं लिया। तो तुमने अमृत नहीं छुपाया तो जाओ, मैं तुम्हें अमर करता हूं और तुम्हारा भाई मरेगा। ये इसीलिए मरेगा कि इसने अमृत छुपाया है, ये केवल इसलिए मरेगा कि इसने अमृत छुपाया है। भगवान ने 32 बाण मारे, 1 बाण अमृत के कलश को लगा, अमृत का कलश टूटा और रावण मरने लगा। चिल्लाया ब्रह्मा ब्रह्मा। ब्रह्मा जी आए, क्या बात है? बोले मैंने अमृत छुपाया था। बोले हाँ, तो फिर मैं मर क्यों रहा हूं? अमृत से तो मुझे अमर होना चाहिए था, मैं मर क्यों रहा हूं? ब्रह्मा जी ने 2 सवाल पूछे हैं, सावधानी से सुनना। बोले रावण तुम तो आयुर्वेद के जानकार हो ना? बोले हाँ। तो आयुर्वेद में औषधि को क्या कहते हैं? बोले आयुर्वेद में औषधि को भी अमृत कहते हैं। पर रावण ये बताओ कि जो औषधि को अमृत कहा गया, वही दवा अगर वही औषधि एक्सपायरी हो जाए तो फिर क्या होती है? बोले वो तो जहर हो जाती है। तो बोले तेरा अमृत एक्सपायरी हो गया। बोले अमृत भी एक्सपायरी होता है क्या? बोले हाँ होता है। कैसे? बोले सुन, तेरे को कभी कभी सर दर्द होता होगा ना? बोले हाँ होता है। 10 सिरों में? बोले हाँ 10 में होता है। फिर क्या करते हैं? बोले मंदोदरी झंडोबाम लगाती है, और 10 सिर बड़े बड़े, एक एक सिर पर एक एक। अब झंडोबाम कुल मिला के 19 ग्राम तो आता है, कुल मिला के 40 रुपए का। तो झंडोबाम लगाती है, और बोले 250-300 ग्राम झंडोबाम खर्च हो जाता हमारा एक ही बार में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों करता? मैं तरकीब बताता हूं तेरे को। बोले क्या? बोले मंदोदरी से कहना कि इस बार झंडोबाम नहीं लगाए, 1 चम्मच में झंडोबाम लेना और खा लेना। बोले ये क्या बात करते हैं ब्रह्मा जी? बोले क्यों? बोले झंडोबाम खाने के लिए नहीं होता, वो तो लगाने के लिए था। बोले क्यों? बोले कुछ दवा इंटरनल होती, कुछ दवा एक्सटर्नल होती है। झंडोबाम इंटरनल नहीं है, झंडोबाम एक्सटर्नल है। बोले मूर्ख रावण, तुझे यही समझ में नहीं आया कि अमृत भी इंटरनल नहीं है, अमृत भी एक्सटर्नल है। अमृत छुपाने के लिए नहीं होता, अमृत छलकाने के लिए होता। अमृत छलकाया जाना चाहिए। तूने छुपाया तो 10 सिर का होकर भी मर रहा है, और एक ने छलकाया था तो 1 सिर का कटने के बाद भी अमर हो गया। वो राहु है। राहु के पास सिर कितना था, लेकिन अमृत छलकाया, झगड़े में ही छलकाया, पर छलका तो उसके कारण ना। तो आज भी 9 ग्रह में यही बैठे हैं। आप जो प्रणाम करते हो तो राहु केतु दोनों को करना पड़ता है। ये गुरु भगवान और सूर्य के पास में बैठे हैं। अमृत छलकाने वाला सिर कटाकर भी अमर हो जाता है, और अमृत छुपाने वाला 10 सिर का हो भी तो मारा जाता है। इसलिए जहां अमृत छलकेंगे वहां कुंभ के मेले लगेंगे। एक अमृत की बूंद छलकी प्रयागराज में तो कुंभ का मेला लगा। एक अमृत की बूंद छलकी तो नासिक में कुंभ का मेला लगा। एक अमृत की बूंद छलकी तो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा।
और एक अमृत की बूंद छलकी तो अपने उज्जैन में कुंभ का मेला लगा। अरे एक बूंद छलकी तो एक बार महिदपुर में भी कुंभ का मेला, एक बार तो लगाना यहां भी। बोलो अमृत नहीं छलकता तो यहां कुंभ का मेला लगता। जहां जहां अमृत छलकाए जाएंगे वहां वहां कुंभ के मेले लगेंगे, और जहां जहर छलकाया जाएगा वो जमीन शमशान हो जाएगी। आज ये पूरा पांडाल खचाखच भरा है, यहां भी आज कुंभ का मेला है और 7 दिन से यहां अमृत छलक रहा है। बोलो यहां अमृत नहीं छलकता 7 दिन से तो ये कुंभ का मेला लगता। लेकिन ये अमृत छलकाया किसने? इस 7 दिन तक यह अमृत छलकाया किसने? 7 दिन तक छलकाया अमृत आपने, क्योंकि समय को भी हमारे यहां अमृत कहा गया और वो समय आपने छलकाया कि 4 घंटे आकर यहां सुना। अमृत छलकाया दानदाताओं ने, किसी ने 21,000, किसी ने 51,000, किसी ने 11,000, किसी ने 1100, जिसको भगवान ने जितना अमृत दिया था उतना छलकाया। अगर दान का अमृत नहीं छलकता तो कार्यकर्ताओं ने सेवा का अमृत छलकाया। चिंतामणि गणेश भगवान की सेवा समिति ने संकल्प का अमृत छलकाया कि हम संकल्प करते हैं कि यहां कथा होगी। उन्होंने संकल्प का अमृत छलकाया, दानदाताओं ने दान का अमृत छलकाया, सेवादारों ने सेवा का अमृत छलकाया, श्रोताओं ने समय का अमृत छलकाया, और मैं ब्राह्मण का बेटा ये पूरा अमृत पी कर जा रहा हूं। आपने अमृत नहीं छलकाया होता तो ये मेला, मैं तो राहु ही हूं जो पी के जा रहा हूं, पर आप तो सब अमृत छलकाने वाले लोग हैं जो अमृत छलकाते हैं, और जब जब छलकाते अमृत का कुंभ का मेला लगता है। जीवन में भगवान ने जो भी अमृत दिया हो छलकाते रहना। भगवान ने धन का अमृत दिया हो तो धर्म में छलकाते रहना। भगवान ने कंठ अच्छा दिया हो तो मंदिर में जाकर भजन का अमृत छलकाना। भगवान ने पैरों में नृत्य दिया हो तो कथाओं में अपने नृत्य का अमृत छलकाना। भगवान ने परिवार बड़ा दिया हो तो सेवा का अमृत छलकाना। भगवान ने ज्ञान दिया हो तो परामर्श का अमृत छलकाना। भगवान जो जो अमृत दे उसको छलकाते रहना, क्योंकि जो छुपाएगा वो एक दिन मारा जाएगा, और जो छलकाएगा वहां अमृत के कुंभ के मेले लगे। रावण मारा गया, विभीषण जी को राजा बनाया गया। भगवान पुष्पक विमान में बैठकर आए हैं, भरत जी ने स्वागत किया है। वशिष्ठ जी ने भगवान के माथे पर राज तिलक लगा दिया है, और जब से राम राजा बने हैं तब से दैहिक दैविक भौतिक संताप कुछ भी अयोध्या में नहीं बचे हैं। अवध में राम राज्य की स्थापना हो गई है। भगवान करे हमारे घर में भी राम राज्य जाए, हमारे अंतर मन में भी राम राज्य जाए। ऐसे चिंतामणि गणेश के मंगलमय प्रांगण में मैं इस मंगलमय कथा को भगवान चिंतामणि गणेश रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ के चरणों में अर्पित करता हूँ। बोले रामचंद्र भगवान।